Assalamu alaikum students, this is Allied School Nushaira. I am teacher Rabia, your Pakistan studies teacher. How are you all? I hope आप सब ठीक होंगे. Before starting our new topic students, first we will revise our previous one. Our previous topic was natural regions of Pakistan. इस टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कि पाकिस्तान is divided into many natural regions such as plain region, arid region, coastal region, dry and semi-dry mountainous region, and humid and subhumid mountainous regions. First is plain region. हमने पढ़ा था plain areas are very important because they are the great source of agriculture. There is availability of water, transport, means of communication and other facilities. प्लेन रीजन में पॉपुलेशन भी ज़्यादा होती है. पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्लेन एरिया इंडस प्लेन है. मुल्क की 80% ऑफ कल्टीवेशन इंडस प्लेन में होती है. इंडस प्लेन में कौन कौन से क्रॉप्स उगाए जाते हैं? कॉटन, वीट, राइस एंड शुगर केन इंडस प्लेन में उगाए जाते हैं क्योंकि यहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है. पाकिस्तान के बड़े बड़े जो शहर हैं वो इंडस प्लेन में वाक़े हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला एक्सेट्रा. बहुत सी इंडस्ट्रीज़ भी इंडस प्लेन में हैं. तो इंडस प्लेन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया ऑफ पाकिस्तान बिकॉज ऑफ इट्स कल्टिवेशन. सेकेंड इज़ द एरिड रीजन. एरिड मीन डिज़र्ट, सहराई इलाका जो होता है. सहराई इलाका भी प्लेन एरिया होता है बट इट इज़ नॉट यूज़फुल फॉर कल्टीवेशन. पानी की मिकदार बहुत कम होती है यहाँ, इसलिए यहाँ पर काश्तकारी नहीं की जा सकती. ज़्यादातर लोग यहाँ के नोमैड्स होते हैं जिनके भेड़ बकरियाँ होती हैं. डिज़र्ट में जो रफ़ प्लांट्स होते हैं भेड़ बकरियाँ बस वही रफ़ प्लांट्स खाती हैं. अगर हम सहराई इलाके को दिस एरिड रीजन को केनाल सिस्टम के ज़रिए एरीगेट कर दें तो इट विल बी सूटेबल फॉर कल्टीवेशन. जैसे कि हमने अपना थर्ड डिज़र्ट और चोलिस्तान डिज़र्ट कल्टीवेट किया है थ्रू केनाल सिस्टम. थर्ड इज़ द कोस्टल एरियाज़. कोस्टल एरियाज़ वो एरियाज़ होते हैं जो दरिया के किनारे या समंदर के किनारे होते हैं. पाकिस्तान के कोस्टल एरियाज़ हैं कराची कोस्ट, मकरान कोस्ट और डेल्टा ऑफ इंडस रिवर. कराची कोस्ट जो है वो मकरान कोस्ट से ज़्यादा फेमस है बिकॉज यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ हैं और जो पोर्ट है कराची की वो भी यहाँ पे है जहाँ से बड़ी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं. बड़े इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स होते हैं. ट्रेड पर्पसेस के लिए यूज़ होता है बट वो इलाके जो कोस्ट के करीब होते हैं, किनारे के करीब होते हैं, वहाँ के लोगों का पेशा फ़िशिंग होता है. जब प्रोफेशन क्या होता है उनका प्रोफेशन फ़िशिंग होता है. वो ट्रेड और इंडस्ट्रीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेते. नेक्स्ट इज़ ड्राई एंड सेमी ड्राई माउंटेनियस रीजन. ये एरियाज़ बहुत ड्राई होते हैं. साउथ वेस्ट माउंटेन्स ऑफ पाकिस्तान आर इंक्लूडेड इन इट. यहाँ पर सर्दियों में मौसम बहुत ठंडा होता है और गर्मियों में मौसम नॉर्मल बल्कि खुशगवार होता है. सर्दियों में ज़्यादा बर्फ़ की वजह से लोग यहाँ पर रहते नहीं हैं बल्कि गर्म इलाकों की तरफ माइग्रेट हो जाते हैं. यहाँ के लोग कल्टीवेशन तो नहीं कर सकते क्योंकि इनका एरिया बर्फ़ से ढका होता है. तो यहाँ के लोगों का काम ज़्यादातर कारपेट बनाना होता है. हैंडीक्राफ्ट्स, हाथ से बनाई हुई चीज़ें बेचते हैं और उसी से गुजारा करते हैं. फेमस फ्रूट्स ऑफ दीज एरियाज़ आर एप्पल, ग्रेप्स, पीचेस एक्सेट्रा. ड्राई रीजन में एग्रीकल्चर बहुत कम होती है, प्रोडक्शन बहुत कम होती है. फोर्थ इज़ humid एंड सब ह्यूमिड माउंटेनियस रीजन. इन रीजन में शवालिक, पीर पंजाल, हिंदूकश, मरी, स्वात और एबटाबाद जैसे इलाके शामिल हैं. तो आप खुद सोचें ये इलाके कितने ठंडे होते हैं. सर्दियों में यहाँ पर बर्फ़ पड़ती है, बारिशें ज़्यादा होती हैं जिस वजह से यहाँ पर फसल इतनी ज़्यादा नहीं होती. बट ये एरिया
टूरिज्म के लिए बहुत सूटेबल है। सर्दियों में जब स्नो फॉलिंग हो जाती है तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ भी बंद हो जाती हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है, तो फिर यहाँ के लोगों को बहुत से प्रॉब्लम से फेस करना पड़ते हैं। दीज आर अवर 5 नेचुरल रीजन्स, जो हमारा प्रीवियस टॉपिक था। आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक. अवर न्यू टॉपिक इज़ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान. Students, you know that Almighty Allah blessed the Pakistan from the great natural environment. लेकिन ये नेचुरल इन्वायरमेंट ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से ख़राब हो रहा है अब भी। ये ह्यूमन इंटरफेरेंस हमारे माहौल को ख़राब कर रही है, जिस वजह से ह्यूमन बींग्स को बहुत से प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। The environmental problems of Pakistan are, first one क्या है? Problems of waterlogging and salinity. What is waterlogging and salinity? Waterlogging, when the underground water level becomes so high that it comes on the surface of the earth, it is called waterlogging. जब underground water जो होता है वो ज़मीन की सतह पर सरफेस पे आ जाता है तो ये प्रोसेस वाटर लॉगिंग कहलाता है। और जब ये पानी ज़मीन की सतह पर आता है तो अपने साथ अंडरग्राउंड सॉल्ट भी लेकर आता है। जब ये पानी विद सॉल्ट ज़मीन की सतह पर होता है, सूरज की रोशनी की वजह से ये एवेपोरेट होते हैं, पानी आबुल बुखारात बनकर हवा में चले जाते हैं, पीछे साल्ट रह जाती है जो ज़मीन पर रहती है, जिस वजह से ज़मीन ख़राब हो जाती है और कल्टीवेशन के काबिल ही नहीं रहती। ये ऐसे क्यों होता है? अंडरग्राउंड वाटर ज़मीन की सतह पर क्यों आ जाता है? क्योंकि पाकिस्तान में नहरी निज़ाम बहुत ज़्यादा कच्चा है, इट्स मीन सीमेंटेड नहीं है, एंड वाटर इज़ फ्लोइंग इन द रिवर थ्रू आउट द एयर, जिस वजह से अंडरग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो हाई हो जाता है और अंडरग्राउंड पानी जो है वो सतह ज़मीन तक पहुंच जाता है, सरफेस ऑफ द अर्थ तक, जिस वजह से लॉगिंग एंड सैलिनिटी के प्रॉब्लम्स होते हैं। स्टूडेंट्स, वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी की वजह से पाकिस्तान की जो ज़मीन है वो डिस्ट्रॉय हो रही है और ज़मीन इफ़ेक्ट हो रही है तो प्रोडक्शन भी बहुत कम आती है। तो हम इस मसले से कैसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं? लेट डिस्कस। फर्स्ट, जो किनाल्स हैं उनको सीमेंटेड कर दिया जाए, नहरों को, जो कच्ची नहरें हैं उनको सीमेंटेड कर दिया जाए। सेकंड, ट्यूबवेल्स लगाए जाएं ताकि पानी की सतह नीचे हो जाए। Standing water on the surface of earth must be controlled. Fourth is ऐसे trees लगाए जाएं, ऐसे दरख्त लगाए जाएं जो पानी को ऑब्जर्व करने की सलाहियत रखते हों, सच एज यूकलिप्टस जो दरख्त होते हैं, जो सफ़ेदे के दरख्त होते हैं वो लगाए जाएं, उनमें कैपेसिटी ज़्यादा होती है, वो पानी को ज़्यादा ऑब्जर्व कर लेते हैं। नेक्स्ट, गवर्नमेंट को चाहिए वो कुछ ऐसे स्टेप्स उठाए जिससे अपनी ज़मीन को बचा सके फ्रॉम वाटर लॉगिंग एंड फ्रॉम सैलिनिटी, वरना ज़मीन जो है वो वेस्ट हो जाती है, कल्टीवेशन के काबिल ही नहीं रहती। पहले ही पाकिस्तान के ज़्यादातर इलाका डिज़र्टिव है, सहराई है, जिस वजह से प्रोडक्शन कम हो रही है। सेकेंड प्रॉब्लम इज़ डिज़र्टिफिकेशन। अब डिज़र्टिफिकेशन का क्या मतलब है? Changing of fertile land into desert is called desertification. फर्टाइल लैंड का डिज़र्ट में चेंज होना, बंजर हो जाना, वो डिज़र्टिफिकेशन कहलाता है। एज़ यू नो दैट चिल्ड्रंस के पहले ही पाकिस्तान का ज़्यादातर इलाका डिज़र्ट है, सहराओं पर मुश्तमिल है, जो बिल्कुल भी कल्टीवेशन के काबिल नहीं है, काश्तकारी नहीं हो सकती वहाँ, क्योंकि वहाँ पानी की मकदार बहुत ज़्यादा कम है और बहुत कम बारिशों की वजह से भी वहाँ पानी की मकदार कम है।
अब डिज़र्टिफिकेशन कैसे होती है? जब किसी ज़मीन पर फर्टाइल लैंड पर बिल्कुल पौधे उगना या दरख्त वगैरह ख़त्म हो जाते हैं और दोबारा कोई चीज़ नहीं उगाई जाती, तो वो लैंड आहिस्ता आहिस्ता स्लोली एंड ग्रेजुअली बैरन लैंड में चेंज हो जाती है और फिर उसे आसानी से कल्टीवेट नहीं किया जा सकता। The changing of fertile land into desert is called desertification. फर्टाइल लैंड डिज़र्ट में कैसे चेंज हो जाती है? एक तो ये प्रॉब्लम है, पहला वाला जो मैंने अभी आपको बताया, कि जब एक फर्टाइल लैंड पर बिल्कुल कल्टीवेशन या कोई दरख्त भी ना बाकी रहे तो वो आहिस्ता आहिस्ता डिज़र्ट लैंड में चेंज हो जाता है। एक और फैक्टर है इन्वायरमेंटल फैक्टर। बिल्कुल बारिश ना हो, फर्टाइल लैंड पर अगर बिल्कुल बारिश ना हो तो वो डिज़र्ट में चेंज हो जाती है। या सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन का क्या मतलब है? हवा की मदद से या पानी की मदद से मिट्टी का और सहराई मिट्टी का अपनी जगह से फर्टाइल लैंड तक आना, ये सॉइल इरोजन कहलाता है। ठीक है, जिस वजह से फर्टाइल लैंड पर एक सहरा की मिट्टी लग जाती है, चढ़ जाती है सारी, तो वो कल्टीवेशन के काबिल नहीं रहती। नेक्स्ट इज़ ह्यूमन इंटरफेरेंस। ह्यूमन इंटरफेरेंस कैसी है? ओवर ग्रेजिंग एंड सॉइल पोल्यूशन। व्हाट इज़ ओवर ग्रेजिंग? इट्स मीन दैट कि थोड़ी जगह पर ज़्यादा जानवरों को रखना और उनको चराना। थोड़ी जगह है, उस पर ज़्यादा जानवर रहते हैं और वहाँ से पौधे वगैरह खाते हैं, तो इसको ओवर ग्रेजिंग कहते हैं, जिस वजह से ज़मीन बंजर हो जाती है, जहाँ पर फिर पौधे नहीं उग सकते। एंड सॉइल पोल्यूशन, आलूदगी फैलाना, मिट्टी की गंद वगैरह गिराना, और इस वजह से ज़मीन ख़राब हो जाती है। अब हम पढ़ेंगे कि हम अपनी फर्टाइल लैंड को, ज़रख़ेज़ ज़मीन को डिज़र्ट में चेंज होने से कैसे बचा सकते हैं। फर्स्ट, प्रिवेंटिंग ओवर ग्रेजिंग। उतने ही जानवर एक जगह पर रखे जाएं जितनी ज़रूरत हो, थोड़ी जगह पर ज़्यादा जानवरों को ना रखा जाए। जानवरों की तादाद ज़मीन की सलाहियत के मुताबिक हो, कि अगर ज़मीन पर पौधे ज़्यादा उगते हैं या वो ज़्यादा काश्त के काबिल है तो वहाँ फिर भी ज़्यादा जानवर रखे जा सकते हैं, अदरवाइज़ नॉट। पोल्यूशन को कम से कम किया जाए। इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो फर्टाइल लैंड से कहीं दूर बनाई जाए, और अगर करीब भी हैं तो वेस्ट मटेरियल जो है इंडस्ट्रीज़ का, वो फर्टाइल लैंड में मत फेंकें या वहाँ तक वेस्ट मटेरियल ना आए। वो सहराएं, वो डिज़र्ट जो फर्टाइल लैंड्स के करीब हैं, उनके इर्द गिर्द झाड़ियाँ लगा दी जाएं ताकि थ्रू इरोजन वहाँ पर मिट्टी ना आए और ज़मीन ख़राब ना हो। देन डिज़र्ट्स में प्रॉपर केनाल सिस्टम सेट किया जाए, जिस वजह से ज़मीन को कल्टीवेशन के काबिल बनाया जाए। ये स्टेप्स हैं जिससे हम अपनी ज़मीन को डिज़र्ट बनने से रोक सकते हैं। स्टूडेंट्स, डिज़र्टिफिकेशन एंड वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आई होप कि आप इसे समझ चुके होंगे, ये बहुत ईजी है। लेट्स रीड इट वन टाइम। Environmental problems of Pakistan. Natural environment of Pakistan is a blessing of Almighty Allah, but some of the human activities endangered the natural environment, which is turn creating so many problems for us. Some of the major environmental problems are discussed below. First, problems of waterlogging and salinity. Our canals are of raw type of water inflowing there throughout the air, due to which the underground water level becomes high. When underground water level becomes so high that it comes on the surface of the earth, it is called waterlogging. जब नीचे ज़मीन का पानी बहुत ऊपर आ जाता है, ज़मीन के पानी की सतह बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो वो सतह ज़मीन तक पहुंच जाते हैं। तो जब वो ज़मीन की सरफेस पर पहुंच जाते हैं तो इसको हम वाटर लॉगिंग कहते हैं। सच लैंड इज़ नॉट कल्टिवेटेबल। जब पानी
ज़मीन का पानी ऊपर सतह तक आ जाता है तो वहाँ हम कैसे कल्टीवेशन कर सकते हैं? द अंडरग्राउंड सॉल्ट आल्सो कम अप विद द अंडरग्राउंड वाटर टू द सरफेस. द वाटर evaporates and the salt remain on surface. This is called salinity. ये मैं आपको समझा चुकी हूँ कि जब पानी ऊपर आ जाता है अपने साथ सॉल्ट भी ऊपर ले आता है, सॉल्ट ज़मीन पे रह जाती है और पानी जो है वो इवेपोरेट होके हवा में चला जाता है, तो सॉल्ट की वजह से फिर ज़मीन ख़राब हो जाती है. ड्यू टू दिस कल्टिवेशन इज़ नॉट पॉसिबल एंड द लैंड चेंज इनटू वेस्ट. द वास्ट एरिया ऑफ लैंड in Pakistan has been destroyed by waterlogging and salinity. The area affected by waterlogging and salinity is a great cause of low production. In order to solve the problem of waterlogging and salinity, it is necessary that the canal should be cemented. Tube wells should be installed. Standing water over the earth's surface and high level of underground water must be controlled by proper sewerage system. Such trees should be planted which have the capacity to absorb salt from soil along with water. For example, eucalyptus. Steps should be taken by the government to overcome this problem. Now let's read the desertification. Changing of fertile land into desert. Due to low rainfall in the Pakistan, most of the land is dry, having arid and semi-arid features. When the vegetation are completely vanished from fertile land, then the land become barren, which cannot be made cultivatable easily again. This process is called changing of fertile land into desert and desertification. There are two causes of desertification. First is environmental and the second is human interference. Environmental factors: no rainfall for a long time and soil erosion by wind and water. ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. ह्यूमन इंटरफियरेंस, ओवरग्रेजिंग एंड सॉइल पोल्यूशन. ओवरग्रेजिंग का मतलब अभी मैंने आपको पहले बताया है, थोड़ी जगह पर ज़्यादा जानवरों का रखना. डिफरेंट स्टेप्स कैन बी टेकन टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजर्ट. दीज आर प्रिवेंटिंग ओवरग्रेजिंग, prevent the soil pollution, keeping away the industrial wastage from the cultivatable land, and plantation of shrub adjacent to it, so that the sand of desert could not reach to the cultivatable area. Students, this is enough for today. I hope आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा. If there will be any problem, आप व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करें. I will solve your problem. Have a nice day, students. Allah Hafiz.